तो आज हम लेसन 4 का ये क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे होता है। 19 क्या है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात है। ओके, देखते हैं कैसे करते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर और दूरी कितनी है? दूरी बराबर 480 किलोमीटर। तब समय क्या होगा? समय बराबर फार्मूला क्या होता है? दूरी बटे 4 क्या होता है? दूरी बटे 4। अब इससे हम समय निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास रेलगाड़ी की चाल भी है, हमने माना है, तो दूरी भी 480 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम समय निकालते हैं। समय कितना हो जाएगा? तो दूरी कितनी है? 480 किलोमीटर और समय कितना, चाल कितनी है? x किलोमीटर। तो समय हो गया, समय कितना निकला? 480 बटे x घंटे। ये आपका पहला समय हो गया। अब कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। ठीक, तो यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो तो चाल कितनी होगी? चाल हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब चाल जो पहले की चाल थी उससे 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई, तो हम घटा देंगे, x से 8 घटा देंगे। अब ये नई चाल निकल के आई है। तो अब देखते हैं समय कितना निकलता है। दूसरा समय हो जाएगा, समय बराबर, ये दूसरा समय है, समय बराबर कितना है? 480 बटे x माइनस 8 घंटे। ये एक समय हो गया। ठीक है, अब देखो पहले वाले समय से और दूसरे वाले समय में कितने का अंतर हो गया? 3 घंटे का अंतर है, क्योंकि दूसरा समय ज्यादा है ना? दूसरा समय ज्यादा है, इसमें ज्यादा घंटे लग रहे हैं, इसमें कम था, क्योंकि यहाँ 3 घंटे बोल दिया है, अधिक लेती है। तो समय में अंतर देखते हैं कितने का है। तो ये ज्यादा समय रहा है, इसको पहले लिखेंगे। तो समय माइनस समय बराबर कितना है? 3 घंटे। इसमें 3 घंटे का फर्क पड़ रहा है, अंतर पड़ रहा है, समय दूसरे में और समय तीसरे में पहले में। तो इसको हल करते हैं। अब समय को मान रखेंगे 480 बटे x माइनस 8 माइनस 480 बटे x बराबर 3। ये बन गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ जो 480 दोनों में कॉमन है, इसको बाहर निकाल देते हैं। 480 बचे क्या? ऊपर बचा 1, क्योंकि 480 हमने बाहर निकाल दिया। 1 बटे x माइनस 8 और माइनस 1 बटे x क्या हो गया? ये 3। अब 480 यहाँ गुणे में पछांतर जब करेंगे तो बटे में जाता है। 1 बटे x माइनस 8 माइनस 1 बटे x बराबर 3 बटे 480। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये भिन्न के रूप में बन गया है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तिरछा गुणा करेगा तो x एकदम x हो जाएगा और माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट लगा देंगे। अब 1 से गुणा होगा तो वही आ जाएगा x माइनस 8, और नीचे भी गुणा होगा तो इसका पर इससे गुणा होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस का 8x हो गया। अब यहाँ काट दो इसको, 3 से काटोगे 3 एकदम 3, 3 एकदम 3, 1 बचा 3 से 18, 160 आ गया, 1 बटे 160। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 8, अब देखो ये बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ये ब्रैकेट के अंदर वाले जितने भी पद हैं उसके चिन्ह चेंज कर देगा।
क्या हो जाएगा, ये प्लस का x है तो माइनस का x हो जाएगा, ये माइनस का 8 है तो प्लस का 8 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1/160। अब देखो यहाँ प्लस का x है और यहाँ माइनस का x है, कट जाएगा, बचा कितना 10 का 8 x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 160। अब इसको फिर द्विघात समीकरण बनाना है, बनेगा ये तो द्विघात ही गुणा कराएंगे। आपकी द्विघात गुणा बराबर में है तो केवल द्विघात ही गुणा होगा, नीचे नीचे गुणा नहीं होगा। अब 8 से इसको गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 से 9 और 8 6 48 के 8 5 से 4 और 8 के 8 12 हो जाएगा, और इसे जब 1 से गुणा होगा तो x स्क्वायर माइनस 8x। अब जो है इसको हम उधर पक्षांतर कर देते हैं, तो यहाँ जब पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में है तो उधर माइनस में जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 0 लिख देंगे, x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस का 1280। अब देखो यहाँ जगह कम पड़ेगी, थोड़ा इधर देख लेते हैं, इनको सही से लिख देते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, 0 को बाद में लिख देते हैं, इसलिए क्योंकि ये सवाल करने में आसानी हो जाए। तो x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 8x और ये माइनस का 1280 बराबर 0। ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। क्या बन गया, ये द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें चाल ज्ञात करनी है। अब ये जो अचर पद है इसका जो गुणा कराते हैं x स्क्वायर के गुणांक से गुणा कराते हैं, जो कि यहाँ 1 है तो 1280 है 1280। अब इस 8 को ऐसा तोड़ना है दो पदों में कि घटा के 8 आ जाए और गुणा कर दे तो 1280 आ जाए। ऐसे दो ही अंक हैं 40 और 32। 40 32 से गुणा कराएंगे तो 1280 आएगा, और 40 से 8 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 40 माइनस के बराबर 30 x माइनस 1280 बराबर 0। ये 0 है यहाँ पे, ध्यान देना। हेलो सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर माइनस 40। अब देखो ये ब्रैकेट माइनस है, इसे चेंज कर देगा, क्या हो जाएगा, ये x दोनों के साथ हो जाएगा, फिर इसके जगह माइनस 40 x लगेगा, माइनस 10 हो जाएगा तो 32 x हो जाएगा, माइनस 1280 बराबर 0। अब देखो यहाँ कॉमन लेने की बारी आती है। कॉमन वो होता है जो दोनों जगह मौजूद हो, यहाँ भी x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो ये कॉमन मिल गया हमें। तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 40 बचेगा यहाँ। अब यहाँ पे कितना कॉमन है, यहाँ पे 32 कॉमन मिला है, यहाँ 32 होगा, यहाँ 32 होगा, 10 का 32 होगा, तो x माइनस, अब देखो 32 को इससे भाग करेंगे तो 40 आएगा। ठीक, गुणनखंड करने में एक बात ये ध्यान रखना कि दोनों के ब्रैकेट समान होने चाहिए, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। अब कैसे लिखते हैं कि अब देखो इसको और इसको एक ब्रैकेट में रख दो 10 32 और इन दोनों ब्रैकेट में से किसी एक को रख दें बराबर 0। अब हमें x समान ज्ञात करना है, तो 0 दोनों में बांट देते हैं, x बराबर x माइनस x प्लस 32 बराबर 0 और x माइनस 40 बराबर 0। पक्षांतर ज्ञात करेंगे तो x बराबर माइनस 32 और इधर पक्षांतर करेंगे x बराबर 40 हो जाएगा। हमें धनात्मक चाल लेनी है, क्योंकि चाल हमेशा धनात्मक ही होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। चाल क्या लेंगे, धनात्मक चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने मान ली क्या थी, रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x मान कितना आ गया 40। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी आई, रेलगाड़ी एक चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। इस तरह का हम आपका इस सवाल समझ में आया होगा। इस तरह के सभी वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।